ये आटा जो है ना, जो 35 रुपए में वो चोर डाकू देते थे ना, लुटेरे देते थे, आज जो है वो 85 रुपए में है। ये हाजी साहब की हुकूमत आ गई है पाकिस्तान में। हम लोग तो बड़े सेटिस्फाइड हैं। जी हम तो बिल्कुल मुतमईन नहीं। बीए करने के बाद आइट्स भी किया और यहाँ जलील हो रहे हैं, आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात के एक बहुत ही मशहूर शहर ढिंगा में। नाज़रीन, ये NA 106 है और PP 32 है। नाज़रीन, 2013 के इलेक्शन होते हैं और कमर ज़मान कैरा साहब को यहाँ से नून लीग के MNA चौधरी जाफ़र इकबाल शिकस्त दे देते हैं। 2018 के इलेक्शन में सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाता है। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन में PP 32 में भी PTI को यहाँ से सीट मिलती है और चौधरी जाफ़र इकबाल, जिन्होंने कमर ज़मान कैरा साहब को हराया था, और चौधरी जाफ़र इकबाल साहब को भी यहाँ से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, यहाँ के जो MPA हैं मियाँ अख्तर हयात साहब, मियाँ अफजल हयात साहब, साबका निगरान वज़ीर आला, अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके भाई हैं MPA। और नाज़रीन, फैज़ल हसन शाह साहब यहाँ से MNA हैं। नाज़रीन, लोगों ने यहाँ पर 35 साल तारीख रकम की है। नाज़रीन, लोगों ने तब्दीली को वोट दिया है। अब लोगों के पास जाते हैं, लोगों से जानते हैं कि वो इस तब्दीली से कितना मुतमईन है। नाज़रीन, गवर्नमेंट के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, अब लोगों से जानते हैं कि वो इन 3 साल कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? फराज अहमद। फराज अहमद, हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये मैं इस वक्त ढिंगा में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने 35 साल तारीख रकम की है, आपने तब्दीली को वोट दी है। इस तब्दीली से आप कितना मुतमईन तो बहुत ज़्यादा है, पर महंगाई भी बहुत है। जितना 3 साल में महंगाई हुई है, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। रिकॉर्ड महंगाई हुई है इस दफ़ा। मतलब जिधर कोई चीज़ हम बेचते थे 100 रुपये की, वो इस टाइम 400 की है। जो 1000 की है वो 1300-1400 की है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। मुतमईन भी बहुत है, पर महंगाई बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप खान साहब से मुतमईन हैं कि उनकी टीम से मुतमईन हैं? खान साहब से मुतमईन, उनकी टीम से नहीं। पहली तो बात है, हम लोग तो बड़े सेटिस्फाइड हैं। ठीक है जी। बाकी जो इशू आम बंदे को जा रहा है, वो सबसे बड़ा इशू है कि महंगाई का। ठीक है जी। महंगाई तो हर दौर में हुई है। कोई ऐसा दौर बताएं जिधर जब महंगाई नहीं हुई। ठीक है। बकिया जो खान साहब की पॉलिसीज़ हैं वो मनोवन ठीक हैं, वो मतलब बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। बकिया टीम जो होती है ना, टीम, जैसे आपने एक सवाल किया, टीम जो होती है, टीम में जो गंदे लोग और अच्छे लोग वो तो होते ही हैं। ठीक है। वो फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो वाश होते जाते हैं। तो अभी तक जो मामलात हो रहे हैं, बाकी ये जो महंगाई के क्राइसिस है या कोरोना ने जो मामलात किए हैं डिस्टर्ब, ये तो वर्ल्ड पे है ना, इसका तो कोई मतलब बंदा भी इनकार नहीं कर सकता। मैं 0 पॉइंट ही है मेरा, मैं को नहीं मुतमईन है। वजह क्या? ਇਹ महंगाई की वजह जी। गरीब आदमी वेखो रोटी टुकर दी परेशान है, आटे तो परेशान है। मैं आपू मुलाजम है, इत्थे 500 रुपया दिहा लेना, 7 बच्चे ने मेरे, मैं गरीब हाँ, अब्बा मेरा को नहीं, भरा मेरे भी को नहीं। मैं तुहानू की दसां, बिजली का बिल मेरे को नहीं देन हुंदा है, नहीं समझी। वोट तो मैं देता गलती नाल, ते अगों बाद मैं देना भी, सब भी शोर ने भाजी। आपने वाकई वोट इमरान खान को दिया? नहीं, वड्डा इमरान खान दिता है, निक्का मियां तारक नूं दिता है। झूठ नहीं मारना। आपने MNA का वोट इमरान खान को? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब आप खान साहब से मुतमईन नहीं है कि उनकी टीम से मुतमईन नहीं है? नहीं, मैं पूरी टीम बल्कि उन्होंने तो मुतमईन नहीं, उन्होंने झूठ ही मारते रहे सारी उम्र। जी हम तो बिल्कुल मुतमईन नहीं। बीए करने के बाद आइट्स भी किया और यहाँ जलील हो रहे हैं, आपके सामने है। ठीक है। हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें सहूलियात ही नहीं मिलेगी, किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम आपको नौकरियाँ देंगे, हमें कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली। आज आके हम यहाँ पर सब्ज़ी बेच रहे हैं, आपके सामने है। आपने BA और आइल्स किया? आइट्स किया हुआ है, मेरे 6.5 बैंड्स हैं आइट्स में। आप खुद देख लें मैं किस हालात में हूँ, इससे अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं गवर्नमेंट की कारकर्दगी का। नाज़रीन, ये तब्दीली है। इस बच्चे ने BA किया हुआ है और आइल्स किया हुआ है। आइल्स करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। नाज़रीन, ये बच्चा BA करके यहाँ पर प्याज और आलू बेच रहा है, आप देख सकते हैं।
तो खुदारा को ख्याल करें यार, कुछ सोचें इन सब आम के बारे में। ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਲੱਭਦਾ ਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 170-80 ਦਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 320 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਬਜਟ। ਤੇ ਨੀਰੀ ਭੁੱਖ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਤੇ। हम सारे असी इधर सब्जी वाले हैं बहुत परेशान हाँ। थोड़ा यानी कि रेट लिस्ट अंदरों असी 100 रुपए की चीज़ ले आने ना, सानू रेट देंगे ने 20 रुपये 40 रुपये 60 रुपये किलो तुसी बेचना है, और बहाने ना सानू जुर्माने होंगे ने पे 1000 भी असी 1000-1200 कमा लिया, निके निके बच्चे पालने वास्ते तो 5-5 3-3 जुर्माने देने ने। बोर्ड अस सुबह दुकान लाने होने, अगले दिन दुकान लाई है बोर्ड उत्ते धरना है, रेट लिस्ट अजे नहीं आई, सवेरे आ गए बोर्ड नहीं लाया सर, रेट लिस्ट भी नहीं आई है, तो 3-3 रुपये जुर्माना पर्ची है मौजूद है साढ़े को जुर्माने की। ये आपके MPA साहब के इलम में जी आपने अपने MPA साहब को बताया है? सर सबको पता है, सबको पता है, बस सारा एक्शन साढ़े सब्जी वाले दे चढ़े है, दूसरे पासे बड़े मगर मच्छा कोई नहीं बंदा पड़ता। लेकिन जी अगर आपने तब्दीली के बारे में सवाल करना है तो किसी गरीब आदमी से करें, वो आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएगा। आप अमीर हैं? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार करता हूँ, लेकिन अगर मेरा ये हाल है तो गरीब आदमी का क्या हाल होगा। आपके कहने का मतलब ये है? हाँ, मेरा अगर ये हाल है कि हैंड टू माउथ इस महंगाई के दौर में जो हाल कर दिया है खान साहब ने, लोगों ने ना बड़े चाह से वोट दिया था, अपने वालदैन का एहतराम ना करते हुए तब्दीली को वोट दिया, लेकिन मेरा ख्याल में इस तब्दीली ने अवाम को वैसे ही तब्दील कर दिया। मुतमईन तो इतना है कि इमरान खान साहब खुद तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छा काम नहीं कर रही। अच्छा, खान साहब से आप मुतमईन हैं, लेकिन टीम से मुतमईन क्यों नहीं है? इसलिए वो जो कहते हैं वो नीचे होता नहीं है, वो ऊपर से आर्डर देते हैं लेकिन नीचे काम नहीं हो रहा। और महंगाई है, महंगाई वाकई बहुत है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। मैं कोई मुतमिन नहीं इस पर। महंगाई गरीब आदमी जो है वो धक्के ठुड्डे बच्चों नाल सारा निज़ाम पता खराबी बन रही, तो खान साहब इन्नी की महंगाई कर ली है, वह कंट्रोल रूज तो टुर गई, वह माड़े बंदे का हाल ही कोई नहीं, जीण दे कोई हाल नहीं, बच्चों बंदे तंग ने मार देने पे, कई सिस्टम लगते हैं पे, बहरहाल महंगाई कंट्रोल करन ते जे हुकूमत चलानी ने इंज तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। मजदूर तबका जो है वो बहुत औखा है। हम जो हुकूमत की कारकर्दगी है ना मौजूदा, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत की कारकर्दगी से हम बिल्कुल मुतमईन हैं। हमें पता है कि इंशाअल्लाह जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर में ये हुकूमत इंशाअल्लाह बेस्ट करेगी, और अभी भी ये बेस्ट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आगे भी बेस्ट करेगी। नहीं, आपको नहीं लगता कि महंगाई है? महंगाई सर, महंगाई किस दौर में नहीं हुई? कोई भी अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है उसमें भी महंगाई हुई है, पीपल पार्टी की हुकूमत आई है उसमें भी महंगाई हुई है। आप ये बताएं कि जब आज से 10 साल पहले पेट्रोल के प्राइस क्या थे? 50, 60, 70 इतने थे। नवाज शरीफ की हुकूमत में 110 पे उस वक्त भी पेट्रोल गया था, अभी 112, 120 पे चला गया है। अगर आप हाल ही पेट्रोल को कंसीडर करके वो महंगाई को अगर आप ले रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पेट्रोल की प्राइसेस देख लें। हुकूमत की कारकर्दगी से कौन मुतमिन है? कैसे आपको कहें मुतमिन है? कोई बस यही है, मामलात हैं, सब लोग परेशान हैं, सारा दिन आते हैं, लोगों से बहस होती है रेट्स की, ये वो सारा परेशानी बनी हुई है बहुत ज़्यादा इस हुकूमत की दौर में। इमरान खान ने हमें समझो कि तंग कर दिए। अच्छा, आप इमरान खान साहब को जिम्मेदार समझते हैं कि उनकी टीम से मुतमईन हैं? यार देखें, टीम भी तो उनकी है ना, हैंडल तो उन्होंने करना है सारी टीम को, हमने तो नहीं करना। चले, अगर खान साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप खान साहब को कोई पैगाम दें। खान साहब आप बस ये करें कि देखें, अगर आपके नोटिस में नहीं है सारे मामलात को चेक करें। हमारी गरीब आवाम है, ये रिक्शे वाले मज़दूर दिहाड़ीदार, इनसे तो सामान भी नहीं लेने होता है इस हालात में। सामान लें या अपने घर का चूल्हा जलाएं, बहुत मुश्किल हो गए। मुतमईन किया जी, सब गरीब आदमी है, बेचारा गरीब आदमी में रोटी भी खाना मुश्किल हो गई है। हम 3 साल सऊदीया से आए हैं, इससे बेरोज़गारी में फिर रहे हैं। इधर क्या है, इधर इस मुल्क में क्या है? अच्छा, अब सऊदी अरब से यही सोच के आए कि अब हमारे पाकिस्तान में तब्दीली आएगी? जाहिर है जी, इसकी वजह से आए, शायद इमरान खान कुछ करेगा, इसने अभी तक कुछ नहीं किया। कोई मुतमिन नहीं है जी, सब मजदूर मर गए, सब मजदूर मर गए, जो उनसे डीलर है ना बड़े, वो तर गए, मजदूर मर गए। हाँ जी। आपकी ज़िंदगी पे क्या असरअंदाज? असरअंदाज बहुत मुश्किल से खाना हो रहा, बहुत मुश्किल से।
इतनी महंगाई हो चुकी। जाहिद महमूद क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता। जाहिद महमूद गवर्नमेंट की इस 3 साल कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? ठीक है, मुतमिन ठीक है। कितना कमा लेते हैं? 1000-1200 रुपया कमा लेते हैं। 1000-1200 रुपये रोज़ का कमा लेते हैं आप? कमा लेते हैं। आपको नहीं लगता महंगाई है? महंगाई है, बहरहाल काम भी है ना। मैंने पूरा आपका शहर फिर लिया है, लोग रो रहे हैं काम नहीं है, और आप रिक्शा चलाते हैं और आप कह रहे हैं मैं आप बहुत मुतमईन हैं। बस जो उनसे काम करते हैं वो ठीक रहते हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कह जो उनसे काम करते हैं वो अपना सही रोजी रोटी कमा के जाते हैं अपने। यानी कि आप कह रहे हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है, हड्डरामी है, अवाम अपनी हड्डरामी छोड़े। जी यही गवर्नमेंट की कारकर्दगी तो है ही नहीं जिससे बंदा मुतमईन हो। इस गवर्नमेंट के पास सिवाय पिछली गवर्नमेंट को ताने देने के और कोसने देने के अलावा और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इनके पास ना इंतज़ामिया में कोई टीम है, ना इनके पास हुकूमत में कोई टीम है। मुकम्मल एक फ्लॉप गवर्नमेंट है मेरी नज़र में। आप ना तो टीम से मुतमईन है, ना तो आप खान साहब से मुतमईन है। बिल्कुल हाँ साहब, हो सकता है हम यही सोच रहे थे कि हाँ साहब अच्छे इंसान है और माशाल्लाह जब भी वो आएंगे वो एक अच्छी टीम लेकर आएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है कोई भी बंदा अगर मकान ही बनाना है तो उससे पहले बंदा प्लानिंग करता है, किसी इंजीनियर से मिलता है, किसी नक्शा नवीस से मिलता है, इन्वेस्ट किसने करनी है, सारे इंतजाम मुकम्मल करता है। मगर बदकिस्मती से खान साहब ने हुकूमत में आने से पहले कोई वर्क मुकम्मल नहीं किया और बस वो अचानक नमूदार हुए और उनके पास टीम नहीं है बदकिस्मती। वो तो टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा टाइम दें, फिर आपको सब्र करना चाहिए। टाइम दे के मेरे भाई 5 साल के लिए लोग सेलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को। अगर 5 साल इनफ है तो फिर इसको चाहिए कि आइन में तरमीम करके उसको 10 साल कर लें। अच्छा ठीक है। मैं तो बिल्कुल गैर मुतमईन हूँ। आप गैर मुतमईन हैं, वजह क्या है? वजह ये है, देखे गरीब बंदा जो जिसने दिहाड़ी लगा के खाना है उसके पास दिहाड़ी लगाने के लिए काम नहीं है। हुकूमत ने जो वादे किए थे नौकरियों के लिए, गरीब के लिए जो उसने प्लानिंग की थी हुकूमत ने, वो कहाँ की बातें, वो कहाँ के वादे आपके। हम देखें, हम अपने कारोबार लगा के पैसा इन्वेस्ट करके बिल्कुल फारिग बैठे हैं। क्या करें, किधर से खाएं हम लोग। आप खान साहब से मुतमिन नहीं है कि उनकी टीम से मुतमिन नहीं? मैं टीम से मुतमिन नहीं उनकी। खान साहब से मुतमिन है? खान साहब के जो वादे थे, जो बातें थी, उनकी बातों में कुछ अच्छाई थी, लेकिन उनकी टीम क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। दस तक नहीं मुतमिन। वो क्यों? चीनी देखो किन्ने गई है, घ्यो देखो आयल किन्ना गया, सब्जी देखो, प्याज देखो। ये तो साडियां रसीदां लै के नवा पाकिस्तान तो पुराना ही चाहिए, ਜਿਹੜਾ है पुराना वो ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ पाकिस्तान। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਗਰੂ ਲਾਓ, ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਛਡਾਓ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ बाप ने 3 बच्चे नाल आपने खुई दे सट के डबोक मार छड़े। कोई मुतमिन नहीं है भाई, बिल्कुल मुतमिन नहीं है। जिसको कहते हैं, हमने तो बड़ी खुशी से वोट डाला था बल्ले पे, ठीक है, कि इस बंदे को चांस देना चाहिए, लेकिन इसने ऐसा किया है बेड़ा गर्क हो गया। नवाज शरीफ आइंदा जब भी लगेगी मोहर नवाज शरीफ मोहर मुसीबत। वाकई वोट इमरान खान को? हाँ जी, हाँ जी जी। गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है इसे हम तो यही समझते हैं कि ज़ीरो हैं। ये बहुत बड़े दावे करके आए थे कि हम पाकिस्तान में ये चेंज कर देंगे, 90 दिन के अंदर अंदर जो है करप्शन ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान जो है। ये जब खान साहब बिल चलाया करते थे वो कहते थे कि ये महंगाई में गरीब की कमर तोड़ दी है। उस वक्त 8 रुपए की यूनिट थी, आज 32 रुपए की यूनिट है। उस वक्त 52 रुपये चीनी मिलती थी, आज 115 रुपये मिल रही है। उसे 200 रुपये में सुरख मिर्च मिलती थी, आज 800 रुपये किलो मिल रही है। उस वक्त जो मकसद है इंसान 130 रुपये में घी मिलता था वो आज 340 रुपये में मिल रहा है। गरीब आदमी किधर जाए? 600 रुपया जो है ना खान साहब की तो 2 लाख में भी किचन नहीं चलता, 2 लाख में भी। लेकिन गरीब आदमी जो है उसका 600 रुपया जो है वो एक दिहाड़ी है, वो भी लगे ना लगे ये अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन उसने किराया भी देना है, उसने अपने बच्चों को जो है स्कूल भी भेजना है, फीसें भी देनी है, किताबें भी लेनी है, वर्दी भी है स्कूल, और उनको बच्चों को दूध भी ला कर देना है। ये आटा जो है ना, जो 35 रुपये में वो चोर डाकू देते थे ना, लुटेरे देते थे, आज जो है वो 85 रुपये में है। ये हाजी साहब की हुकूमत आ गई है पाकिस्तान में। बहुत बड़े ईमानदार, बहुत बड़े फरिश्ते आ गए हैं पाकिस्तान में। खुदा की कसम अवाम जो है वो जलील हो गई है, रुसवा हो गई है। इसको मकसद है, इसका मातम कर रही है इमरान खान साहब का। उस वक्त कहते थे 40 आदमी जब मेरे लिए नवाज शरीफ जब 40 लोगों ने कहा ना गो इमरान को, मैं रिजाइन कर दूंगा,
सत्कार दे रही सहन। अब सारी दुनिया तेरे को पीट रही है कि तूने हमारा कमर तोड़ दिया, हमें मार दिया। गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो इमरान गो, गो नियाज़ी गो। जी नाज़रीन, ये था अवाम का मिला जुला रद्द अमल। नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम का कहना यही है कि जब चोर थे तो मुल्क में महंगाई नहीं थी, आज ईमानदार हैं तो मुल्क में महंगाई है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।